मैं इंजीनियर जावेद इकबाल खान, सदस्य राजकारकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 15 लाख से ज़्यादा बिजली कर्मचारी कल से हड़ताल पर रहे। हड़ताल पे जाने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर्मचारियों के लिए उनके हितों का ध्यान नहीं रख पा रही है और वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को निजीकरण करना चाहती है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कर्मचारियों के परिवार का, कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा और जनता का क्या होगा। जब निजीकरण हो जाएगा तो जनता को जो बिजली आज 5 रुपये 6 रुपये यूनिट मिल रही है वो 10 रुपये में मिलेगी। लेकिन सरकार को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का सिर्फ काम है जनता के ऊपर बोझ डालना और कर्मचारियों के परिवार को, उनके छोटे छोटे बच्चों को, उन लोगों को जिनके बदौलत जो है उनका परिवार चल रहा है, ऐसे तमाम लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस बात की भी कोई सरकार को चिंता नहीं है, ना कोई फिक्र है। इसलिए जब कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपनी मांग रखी, सरकार ने उस पर तवज्जो नहीं दिया। उसके बाद जो है उन लोगों ने फैसला लिया कि सरकार जो के खिलाफ जो है हड़ताल किया जाएगा। तो कल से हड़ताल जारी थी और आज शाम को वार्ता की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें जो है हड़ताल 3 महीने के लिए जो है हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया और निजीकरण करने का जो फैसला था वो 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। कल से सरकार ने देखा कि बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले में जो है हड़ताल पर हैं और पूरी जो है बिजली व्यवस्था जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो बिजली व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। गांव में, शहरों में करीब 20 घंटे 22 घंटे हड़ताल की वजह से बिजली नहीं आई। लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों के घर में पानी नहीं आया, खाना नहीं बन पाया। तो सरकार ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा जो है हड़ताल जो है बहुत उग्र रूप ले रही है और इसको जो है रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जनता जो है सड़कों पर आ जाएगी सरकार के खिलाफ। तो सरकार ने अपने बचाव में आकर के ये जो है निर्णय लिया और जो है निर्णय के तहत जो है निजीकरण का जो फैसला है उसको 3 महीने के लिए टाल दिया है। लेकिन ये नहीं कहा है सरकार ने कि निजीकरण नहीं होगा। आज बिजली कर्मचारी अपनी जान पे रिस्क पे जो है लगा करके अपने रिस्क पर जो है नौकरी कर रहे हैं और जो है इस कोरोना काल में जिस तरह लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के रोज़गार चले गए और पूरा कोरोना काल की वजह से पूरी समाज का पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है, जिसकी वजह से जो है लोगों को अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत चुनौती उनके सामने आ गई, बहुत दूभर हो रहा है। उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, फीस भरने के पैसे नहीं हैं, राशन पानी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब 2012 में सत्ता में आई थी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिजली विभाग के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम किया, जिसकी वजह से कई जगह पे जो है पावर हाउस लगाए गए और उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के शहरों में 24 घंटे बिजली और गांव में 18 घंटे से ज़्यादा बिजली आने लगी थी। हम लोग यहाँ महानगर में रहते हैं, कानपुर में, यहाँ पर ये हो गया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है कार्यकुशलता के आगे जो है बिजली का ये हाल हो गया था कि यहाँ 24 घंटे लाइट आती थी। जब कभी कोई फॉल्ट होता था तो चाहे थोड़ी देर के लिए चली जाए, जितनी देर में फॉल्ट को बनना है। लेकिन यहाँ पर बिजली इतनी आने लगी कि जो यहाँ पर इन्वर्टर उद्योग है, जो कानपुर के अंदर जो जनरेटर उद्योग है, ये पूरी तरीके से ठप हो गया। लोग सोचने लगे कि यार हमारा तो व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब हमारी सरकार 2017 में जो है नहीं रही, उसके बाद में जब भाजपा की सरकार आई, इन्होंने पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है जनरेटर और इन्वर्टर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। 3.5 साल हो गए योगी सरकार को और इन्होंने कोई कल कारखाना नहीं लगाया। यहाँ तक कि जो समाजवादी सरकार ने जिन पावर स्टेशनों को बनाया था या जिन पावर स्टेशनों को इम्प्रूव किया था, उनकी क्षमता बढ़ाई थी, उनकी देखभाल भी ये नहीं कर पाए। अगर उनकी देखभाल करते, उसमें इम्प्रूवमेंट करते और उसके अंदर जो खामियां होती हैं उसको इम्प्रूव करते तो आज बिजली की संकट की समस्या ना होती। उत्तर प्रदेश में बिजली की एक बहुत बड़ा संकट है।
जिसकी वजह से लोगों का जीवन यापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को टाइम पे बिजली नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपना धान की जो फसल है उसमें पानी नहीं लगा पाए। इसी तरह शहरों में, गांव में लोगों को बिजली ना मिलने के कारण उनको जो है तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए निजीकरण का फैसला हमेशा हमेशा के लिए टाल दें। और सरकार से, राज्यपाल महोदय जी से मांग है कि सरकार को निर्देशित करें कि बिजली विभाग में जो कमियां हैं, जो है पावर हाउस लगाने की ज़रूरत है या जो पावर हाउस को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसको करने की आवश्यकता है। ये निजीकरण करने का फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं कि इससे जो है इससे तो उल्टा जनता के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। जो निजी कंपनी आएगी वो जो है महंगी बिजली बेचेगी, जनता को मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो मैं मांग करता हूँ राज्यपाल महोदय जी से कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निजीकरण के फैसले को जो है अनिश्चित काल के लिए इसको जो है हटाया जाए और जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली पैदा करने के लिए जो है पावर स्टेशन लगाए जाएं। जो पावर स्टेशन पुराने हो गए हैं उनको इम्प्रूवमेंट करके उनको जो है नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजली पैदा करने की व्यवस्था की जाए। योगी सरकार जब से आई है 1 यूनिट जो है बिजली पैदा करने के दिशा में कोई काम नहीं किया है। ये जितनी बिजली व्यवस्था है ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूरदर्शिता थी, उनकी जो सोच थी उसका नतीजा है। उन्होंने जिस तरह हर क्षेत्र में काम किया, इसी तरह बिजली के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक काम किया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो है 24 घंटे लाइट आती थी। लिहाजा मैं मांग करता हूं कि जो है कर्मचारियों का हितों का ध्यान रखा जाए। आज इस सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 15 लाख विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। भाजपा सरकार निजीकरण के आड़ में रोजगार खत्म कर रही है, सरकार ये प्रस्ताव वापस ले। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से गड़बड़ी होना शुरू हो गई है। 3.5 वर्षों में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। विद्युत आपूर्ति गाँव में लगभग 10 घंटा और शहर में 15 घंटे ज़्यादा नहीं मिल पाई। उपभोक्ताओं को लंबे बिल पकड़ाकर परेशान किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी बिजली की आवाजाही बढ़ गई है। इसके साथ पानी की भी किल्लत है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, इस बात पर रोष प्रकट किया कि भाजपा सरकार शासन चलाने के बजाय देश के साधनों और संसाधनों का बाजार लगा रही है। निजीकरण में ये युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बेचने में लगी है। इससे दुष्प्रभाव के बारे में भाजपा नहीं सोच रही है। उसे शासन चलाने में अपनी असफलता मान लेनी चाहिए। उसकी अपनी आर्थिक कुनीतियों के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं रह गई है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में सौंपकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधन करते हुए बाहर निकलने का मौका चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाजपा सरकार टोल मंडी, ITI, पॉलिटेक्निक, सरकारी माल, हवाई अड्डा, रेल, बीमा कर्मचारियों के निजीकरण की दिशा में कदम उठा रही है। रेलवे अस्पतालों को बेचने के लिए टेंडर मांगे जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के पद के बाद खाली पद 50% पदों को समाप्त किए जाने का फैसला हो चुका है। सरकारी बैंकों में 12 से 5 करने की तैयारी है। सरकार बैंकों की हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों को बेचने की तैयारी कर रही है। बीमा कर्मचारियों पर भी तिरछी नज़र है। एयरपोर्ट को पहले ही निजी हाथों में दिया जाना तय हो चुका है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, देश में बेरोजगार की स्थिति पिछले 15 सालों में सबसे खराब है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं। 40 करोड़ रोजगार जाने की भविष्यवाणी राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कर चुका है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते श्रमिकों की जिंदगी में अंधेरा आ गया। भाजपा सरकार अपनी एकाधिकारी मानसिकता के चलते नौजवान राज कर्मचारियों, व्यापारियों की आवाज़ सुनने के बजाय उनके दमन में विश्वास रखती है। उसके इस रवैये से जनता में भारी आक्रोश है। विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में ही उसे जनता सबक सिखा देगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधित
ज्ञापन राष्ट्रीय सचिव श्री राजेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा। ज्ञापन में विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के सरकारी निर्णय की खिलाफत। ज्ञापन में कहा गया कि निजीकरण कभी उपभोक्ताओं के हित में नहीं हो रहा, विभाग को इससे नुकसान ही हुआ है। आगरा में टोरंटो कंपनी का काम सौंपा गया तो लगभग 2200 करोड़ रुपया पुराना बिजली का बिल उसने दबा कर रख लिया। ये लगातार अनुबंध का उल्लंघन कर रही है। इस पर पावर कॉरपोरेशन की चुप्पी समझ में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार वर्मा के साथ उपाध्यक्ष एसपी सिंह, अतिरिक्त महासचिव अनिल कुमार, संगठन सचिव अजय कुमार, सचिव आरपी सिंह शामिल थे। उन्होंने कहा, हम फीडर वाइज 15% AT&C लॉस को लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निजीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करने की अपील की। तो इस तरह आज एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी कार्यालय गया था, जहां पर हमारे जो है आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी से मिल करके अपना ज्ञापन दिया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं और सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि जनता के हित के लिए काम करे। 1.5 साल का मौका बचा है, आगे आने वाले चुनाव में जाकर के जनता को क्या बताएगी। अभी तक कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ जो है जुमलेबाजी हुई है। उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिस पर जो है सरकार ने काम किया हो। मैं पुनः अपनी मांग राज्यपाल महोदय जी से रखते हुए निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।